लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं आप सब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और हमारे प्रभु के आगमन की तैयारी में। परमेश्वर के लोगों, आज जो वचन हमें मनन के लिए मिला है वो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद। यहाँ वचन हमें स्पष्ट बताता है और यहाँ वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर सभी विश्वासियों के साथ भली भांति ये समझने की शक्ति पाओ कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर के लोगों, वचन हमें स्पष्ट बताता है यदि मसीह हमारे हृदय में बसना है तो हमें विश्वास होना है। किस बात का विश्वास होना है? रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 8 से लेके अगर 10 पद हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे विश्वास के बारे में बताया गया है। 9 पद में यहाँ पे लिखा गया है, यदि तू अपनी मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर मसीह हमारे हृदय में बसा है तो हमें यह विश्वास है कि परमेश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया है। और परमेश्वर अगर जीवित है तो हमारा वो जीवित परमेश्वर बोलता है तुम्हें प्रेम में जड़ पकड़ना है। अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो मसीह हमारे जीवन में जड़ पकड़ा हुआ नहीं है। वचन स्पष्ट बताता है, यदि हम मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और यदि प्रेम न रखे तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि सारे भेदों को प्रकट कर सकूं और यहाँ तक मुझ में सामर्थ्य कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम न रखें तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लोगों, ये वचन यहाँ पे बताता है, अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम है तभी हम मसीह के ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई और गहराई को जान पाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें एक ऐसा उदाहरण दिया, वो क्रूस में मरते समय में भी उसने सारे उन लोगों को क्षमा किया जिसने उसे उस क्रूस तक पहुंचाया था। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में प्रेम में बढ़ते जाएं। इस वचन से आपको आशीष मिले। परमेश्वर की